कैसे उद्योगपतियों को मुफ्त में जमीन दे सकें। क्या सरकार में बैठे हुए लोग इतने अहमन्य हो गए हैं जिनको कानून की जिम्मेदारी दी गई थी लागू करने की, वो खुद ही कानून तोड़ने में शामिल हो जाए। सरकार बहुत तरीके से उद्योगपतियों को फायदा देती है, टैक्स माफी के रूप में, ब्याज माफी के रूप में। सरकार मुफ्त में जमीन किसानों से छीन कर वह किसी उद्योगपति को देना चाहती है, कारोबारी को देना चाहती है, वो पैसा किसानों को नहीं देना चाहती है और वर्गीकरण को लेकर के गैर कानूनी काम में सम्मिलित है कि सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन वो संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है। सारे दस्तावेज सरकार के द्वारा गायब कर दिए गए। वास्तविक रूप से हम लोग का जो व्यक्तिगत सरोकार था यह है कि भूमि का जो सबसे बड़ा जो उपयोग है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे बड़ा उपयोगी है और इस पर जो पूरी जो आबादी, बड़ी एक आबादी अपने खासतौर से भारत जैसे देश में 80% लोगों की जीविका का भी साधन है। संपत्ति के रूप में अब निश्चित तौर पे जमीन की कीमत को अगर हम देखें तो कृषि भूमि के रूप में अब इसका कोई संपत्ति के रूप में बहुत अब कीमत नहीं रहा। खासतौर से अगर हम रिटर्न के रूप में देखें, आमदनी के रूप में देखें तो अब नहीं के बराबर है, नकारात्मक है। लेकिन पीढ़ियों से जो संपत्ति के रूप में जो अधिकार मिले हैं वो आने वाला यह अगली पीढ़ियों तक इसलिए ले जाना चाहना चाहिए किसी को भी क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत अर्जित संपत्ति नहीं है, समाज के, परिवार के लोगों ने दिया था और आगे उसको जाना चाहिए। विवाद का विषय भी इसके कालखंड में यह है कि कृषि के गैर कृषि उपयोग के लिए जो जमीनों का व्यापक पैमाने पर इसको जो अधिग्रहण सरकार के द्वारा या निजी क्षेत्रों में ये चलन बढ़ा है। स्वाभाविक है कि मुंबई में 1 एकड़ किसी के पास जमीन हो और दरभंगा में किसी के पास 1000 एकड़ जमीन हो तो कहने के लिए तो दरभंगा वाला भारी जमींदार राजा महाराजा कहलाएगा कि 1000 एकड़ जमीन है, लेकिन वो मुंबई वाले 1 एकड़ जमीन के मुकाबले देखे तो वो चपरासी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है क्योंकि अब जमीन कोई रिटर्न नहीं ऐसा दे रहा है। प्रति एकड़ हम आमदनी पर अगर बात करें तो इतनी अब आमदनी का जरिया नहीं पैदा करता जिससे आप अपनी आजीविका के सिवा और कोई काम कर सकते हो। आजीविका मतलब भोजन की गारंटी। अगर उसकी आमदनी से आप सोचते हो कि अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, उस आमदनी से सोचते होंगे कि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा कर लेंगे, यह गौण विषय है, आज वो संभव नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग भी लगातार अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते हुए लंबे समय से कैसे उद्योगपतियों को मुफ्त में जमीन दे सकें और हम लोगों का इस पर भी अगर हम आंख मूंद लें कि सरकार बहुत तरीके से उद्योगपतियों को फायदा देती है, टैक्स माफी के रूप में, ब्याज माफी के रूप में, मूलधन के रूप में, जमीन के रूप में भी अगर वो देना चाहती है तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति हम लोग को नहीं होना चाहिए। लेकिन वह जमीन सरकार अपने पैसे से अधिग्रहित की हो तो एक बात समझ में आता है, लेकिन सरकार मुफ्त में जमीन किसानों से छीन करके, किसानों से जमीन को छीन करके वह किसी उद्योगपति को देना चाहती है, कारोबारी को देना चाहती है। ये हमारा बहुत बड़ा विरोध का कारण है। हम अडानी की चर्चा आज कम करेंगे, इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग से, क्योंकि उसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे तथ्य हैं और बहुत सारे आरोप हैं। तो अडानी वाले मसले को हम 1-2 दिन के भीतर बड़े विस्तार से उसकी हम चर्चा करेंगे। जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो 30,000 करोड़ रुपए के घोटाला, संभावित घोटाला, संभावित इसलिए कहे कि जितना साल वो चलाएगा हर साल 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से लूटेगा।
तो ये 30 साल चलाएगा कि 40 साल चलाएगा, 33 साल के लिए है अभी सरकार, हो सकता है उसको 50 साल कहे चलाने के लिए, और कोई जरूरी नहीं है कल भी बेचकर भाग जाए। तो ये 30-40 हजार करोड़ का जो घोटाला है वो एक अलग तरीके से उसकी पूरे साक्ष्य हम लोग के पास हैं, वो उसको हम अलग से हम लोग करेंगे। आज हम लोग भूमि सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। मैं एक साक्ष्य दिखा रहा हूं कि हमारे आरोप हैं कि पैसे हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं और इसका भारत सरकार या राज्य सरकार पैसा नहीं देना चाहती है। ये खुद डीएम कैमूर डीएम का एक पत्र है जो लिखा है बिहार सरकार के भूमि के डायरेक्टर को कि जो रोड बनाने वाली कंपनी है NHAI, वो पैसा किसानों को नहीं देना चाहती है और वर्गीकरण को लेकर के गैर कानूनी काम में सम्मिलित है। यह आरोप केवल किसानों का नहीं है, आरोप हमारा नहीं है, यह आरोप खुद सरकार के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बड़ा पद होता है डीएम, ये अपने ही सरकार पे आरोप लगा रहा है कि भारत सरकार कानून को तोड़ रही है। इससे बड़ा कोई साक्ष्य होता नहीं। हम लोग को कह सकते हैं कि आप निजी क्षेत्र में अपनी बात अपनी कर रहे हैं तो परसेप्शन के आधार पे कर रहे होंगे, लेकिन ये तो सरकार कह रही है कि बिहार में जो भी जमीन का अधिग्रहण हो रहा है कानून का पालन नहीं हो रहा है। इस सरकार का दस्तावेज है। आज जरूर इस आज सोशल मीडिया के जरिए ये मेरे भाषण जा रहे होंगे सरकार के भीतर। हमको लगता है कि शाम तक कैमूर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को जरूर सो चला जाएगा कि आप इस तरह से क्यों पत्र लिखे जिससे कि आम जनता के हाथ में वो हथियार हासिल हो गया। RTI तो खत्म हो गया आज के दिन में ना, कोई जानकारी सरकार से निकलती नहीं, बहुत कठिन है। लेकिन हम लोग चूंकि सर एक उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधि है, इसीलिए हम लोगों के पास बहुत सारे का जो पेपर हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं, इसलिए हमने इसको कोट करने में कामयाब हुए। जो आरोप हम लोग लगाते रहे। दूसरा यह है कि जो भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है, यह विवाद का विषय यह है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में खाता खेसरा को लॉक कर दिया गया बिना कोई नोटिस और सुनवाई का, विवाद का विषय यहां पर है। वैसे ही एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब कि पहले किसी को फांसी दे दिया जाए कि ये आप गुनाहगार हैं, फांसी की सजा इनको सुना दो, और फिर उसके बाद सुनवाई शुरू हो कि फांसी उनको होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। सरकार जमीन पहले कब्जा कर लेना चाहती है, सरकार जमीन को अपने नामांतरण करा लेना चाहती है और फिर सुनवाई करना चाहती है, नोटिस करना चाहती है कि यह सही फैसला है कि नहीं। हम लोगों ने तो इस तरह का कभी उम्मीद नहीं किया था लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। कोई अगर जमीन ज्यादा कब्जा कर रखा हो, लूट रखा हो या बेईमानी से जो भी कब्जा कर रखा हो, तो उसको केस टू केस बेसिस उसको नोटिस करके उसको अपनी सुनवाई का अधिकार दिया जाता है कि सरकार सुनती हो या सरकार के रूप में सुने या सिविल कोर्ट के रूप में कोर्ट में सुने, और उसके बाद केस टू केस बेसिस पर फैसला हो। लेकिन एक अनुमान के आधार पे पूरे बिहार में लाखों हेक्टेयर जमीन को सरकार दस्तावेज में कब्जा कर लेती है और किसान जो उस पर हजारों वर्ष से जो उस पर उसकी जीविका थी, आजीविका थी, उसको संकट में डाल देती है। अगर हमने मान लिया कि सरकार की ही कोई जमीन रही होगी या है, तो उस पर जो आजीविका पैदा करने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? हमारा सब कानून भी कहता है कि हमको अगर अतिक्रमण मुक्त ही कराना है सरकारी संपत्ति से, तो उसको पुनर्स्थापित भी करने का प्रावधान है उसकी पूरी प्रक्रिया में। उसकी आजीविका सुनिश्चित करना है, RNR पॉलिसी है। हम नीतिगत रूप से भी देखें, अगर कोई जमीन गलती से किसी किसान के कब्जे में हो तो भी हम उसको हटाने के पहले उसकी तमाम उसकी बातों को सुनने के बाद फैसला लेंगे। क्या इस बिहार की सरकार ने ऐसा कोई काम किया? क्या सरकार में बैठे हुए लोग इतने अहमन्य हो गए हैं कि वो जिनको कानून की जिम्मेदारी दी गई थी लागू करने की, वो खुद ही कानून तोड़ने में शामिल हो जाए, तो फिर आम जनता किसके पास न्याय के लिए जाए? दुखद है कि राजनेताओं के पास समय का अभाव है, जो बड़े नेता हैं, या उनकी समझ का भी यह सवाल है। कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते
कि जो किसान हमें लोग अपने बारे में कह रहे हैं कि जब वो जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामले को लेकर आते हैं तो हम लोग को कहना पड़ता है कि जो कोर्ट कचहरी 40 साल में फैसला नहीं करता, 30 साल में फैसला नहीं करता जमीन के विवाद में, टाइटल में, आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 2 मिनट में फैसला कर दें। और हम लोगों को कभी कभी टाइम लेते हैं घंटा 2 घंटा की दस्तावेज को देखने, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग 1 घंटा 2 घंटा का भी जहमत नहीं उठाते, सीधे सीधे कंप्यूटर पर, अब चूंकि ऑनलाइन आजकल हो गया तो बहुत आसानी से इसको लॉक करना आसान होता है। और गैर कानूनी तरीके से अगर आप दस्तावेज मांगते तो उसके कोई भी दस्तावेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी खाता खसरा इंडिपेंडेंट और यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नोटिफिकेशन के जरिए जमीन को, किसी की संपत्ति को बेदखल कर दे। हम संपत्ति के अधिकार को लेकर भी केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के का ऐतिहासिक फैसला है कि सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है, फंडामेंटल नहीं चेंज कर सकते। और जमीन का विवाद था, और जमीन के विवाद में माना था कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि ये संपत्ति का अधिकार को आप छीन नहीं सकते जैसे जीवन का अधिकार है। दुखद बात यह है कि मैंने कहा कि आज जीडीपी में 20% योगदान रह गया, कृषि क्षेत्र में 15% देश में, बिहार में 20%। 15% और 20% के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, पुनर्वितरण को लेकर के तमाम विमर्श इस राज्य के भीतर, लेकिन संपत्तियों के रूप में 85% जो कॉर्पोरेट के पास है, वो ज्ञान के रूप में उनके पास संपत्ति हो, या फिजिकल एसेट के रूप में हो, या इंडस्ट्री के रूप में हो, या कमोडिटी के रूप में हो, उस पर कोई भी पॉलिसी देश में नहीं है। अनलिमिटेड, आप असीमित रूप से धन रख सकते हैं इस देश में, उस पर बहस का विषय नहीं। लेकिन एक बात मैंने शुरू में ही कहा कि संपत्ति के रूप में नहीं, लेकिन जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जमीन की जो आवश्यकता है, उसकी जिम्मेदारी राज्य पर है कि लोगों को बसने के लिए और उस पर उसको आवासन के लिए या उसके जीवन यापन के लिए एक न्यूनतम जमीन की आवश्यकता होनी चाहिए, और उसको पूरा करने का दायित्व भी है, एक सरकार अपनी नीति निर्माण के जरिए कर सकती है। आखिर उपाय क्या है? सारे दस्तावेज सरकार के द्वारा गायब कर दिए गए, जिसको आप लैंड रिकॉर्ड बोलते हैं, वो जमींदारी का रिटर्न हो, या सरकार का रजिस्टर 2 हो, या सरकार का जो सर्वे हो 1910, कई जगह 1910 का है, कई जगह 1970 का है। ये तमाम कागज सरकार के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया। सब कुछ गायब है, सब कुछ गायब है। बिहार सरकार के पास 10% भी रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर इसका उपाय क्या है? परंपरागत रूप से, नैतिक रूप से और कानूनी रूप से यही माना गया कि जिसका जो दखल है उसको कागज दे देना चाहिए। जो दखल हो उसके आधार पे किसान को कागज दे देना चाहिए, लेकिन इसका भी पालन कहीं नहीं हो रहा। पूरे बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसका कहीं कोई पालन नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि एक लोग नकारात्मक पक्ष वाले कह सकते हैं, क्या कोई 1000 एकड़ जमीन कब्जा किया हो तो क्या उसको हम कागज दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। इसमें देने में कौन गुनाह है? सीलिंग एक्ट है। 1000 एकड़ किसी के पास साबित हो गया पेपर देते समय उसके दखल के आधार पे, तो 970 एकड़ सीलिंग के तहत उसको निकाल लेना है 2 मिनट में। अब तो डिजिटल डेटा होगा, और डिजिटल डेटा के जरिए आप तो 1 मिनट में ट्रेस कर लेंगे कि सुधाकर सिंह के पास जमीन कितना है इस देश के भीतर, या देश के भीतर नहीं, राज्य के भीतर तो पता चल जाएगा। और सीलिंग एक्ट है, उसके जरिए आप उसको बाहर कर देंगे, जमीन को आप, अतिरिक्त जमीन को आप ले लेंगे, वापस अक्वायर कर लेंगे। ये कोई बड़ी जटिल प्रक्रिया तो है नहीं। लेकिन हम जमीन का पेपर नहीं है और दखल के आधार पर उसको नहीं मानेंगे, तो फिर आप झगड़ा लगा रहे हैं सरकार के रूप में लोगों में। एक और सवाल है कि सरकारी भूमि पर भी गरीब लोग घर बना के बस गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि सरकार की जमीन है, ये मैं नहीं दूंगा। आप 1 डिसमिल, आज बिहार में लाखों परिवार ऐसे हैं जो बिहार सरकार के जमीन पर बसे हैं, शहर के भीतर और शहर के बाहर लाखों परिवार, और वो रोज इंक्रोचमेंट ड्रिवन में वो शिकार हो रहे हैं, घर ढाए जाते हैं, उसको बेदखली होता है, सरकार लाठी के बल पे अपनी जमीन वापस लेती है।
एक तरफ से उम्मीद करती है यही सरकार कि किसी दूसरे के जमीन पर अगर कोई दखल है तो उसको दखलदार को मिलना चाहिए, मतलब गरीब आदमी को जमीन मिलना चाहिए, भले ही वो प्राइवेट लैंड दूसरे के नाम से हो। लेकिन जब सरकार का खुद के जमीन पर गरीब आदमी बसा है तो सरकार कह रही है, हाथ झाड़ रही है कि नहीं नहीं, हम आपको जमीन एक डिसमिल आपको नहीं देंगे, अब भले ही जरूरतमंद है। यह बात सही है कि नहीं? पूरे बिहार में लाखों किसान, लाखों गरीब आदमी, तो जहां सरकार के रूप में अडानी और अंबानी को देने के लिए 1000 एकड़ जमीन है उनके पास, लेकिन कोई भूमिहीन आदमी गांव में है, अगर वो बिहार सरकार के जमीन सड़क के किनारे बसा हो, तालाब के किनारे बसा हो, अहर पाइन के किनारे बसा हो, तो उस जमीन को सरकार कह रही है कि सरकारी भूमि है, हम नहीं देंगे आपको। ये पूरे बिहार में लाखों परिवार के सवाल हैं जिनकी माली हैसियत नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी जा सके। उनको जाने के लिए पटना संभव है कि हाई कोर्ट में आए अपील करने के लिए, और नीचे के कोर्ट का हालत यह है कि जमीन के केस को आप लड़ने जाएं तो टाइटल को लेकर के या दखल दहानी के नाम पर 30 साल लगेंगे कि 100 साल लगेंगे फैसला होने में, इसका कोई उसका अंत नहीं है। और जहां तक सरकार से लड़ना हो तो सरकार के तो फ्री के वकील है, अपील में सरकार चली जाती है, लोअर कोर्ट में जीतता है उसको तुरंत डीएम के डिस्ट्रिक्ट जज, फिर वहां से पटना कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते होंगे लोग। हमने कई ऐसे फैसले देखे हैं, एक डिसमिल जमीन के फैसले हुए हैं, उसके खिलाफ सरकार अपील में हाजिर हो गई है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और वो आदमी का इतना औकात नहीं है कि वो फीस देकर के वकील से लड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।